नमस्कार। विशेष इंडिया डिबेट है। बातचीत ये कि महामारी की आड़ में, महामारी के बहाने वो कौन सी पावर है, वो कौन सी शक्ति है जो पूरे दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। दुनिया जब हम कहते हैं तो दुनिया भर की सरकारों को, न सिर्फ भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और चाइना, दुनिया भर की सरकारों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। और 26 जनवरी के दिन इस बात की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गणतंत्र दिवस में गण महत्वपूर्ण है। उनका तंत्र अगर गौण हो जाएगा और कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पूरा तंत्र चला जाएगा तो फिर उसमें गण की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे जाने माने डॉक्टर, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, मशहूर एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से, और आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी और यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर वर्किंग कमेटी, प्रोफेसर भास्कर रमन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बनर्जी, आपके आर्टिकल पर ही ये केंद्रित है आज का हमारा ये शो। आपने लिखा है कि महामारी के बहाने कुछ शक्तियां नियंत्रित करना चाहती हैं। इस पूरे आर्टिकल का आशय क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद और सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। और हम इस बात पे काफ़ी हमको और काफ़ी लोगों को चिंता होना चाहिए, और हमको थोड़ा ज़्यादा चिंता इसलिए है कि कई लोगों को इसके बारे में महसूस नहीं है कि इतना कितना गंभीर एक प्रकार का समझौता करने वाला है WHO। जितने भी देश है, जितने भी कंट्रीज है, उनके साथ एक WHO पैंडेमिक अकॉर्ड, महामारी का ट्रीटी अकॉर्ड वो साइन करना चाहते हैं, जिससे कि अगर WHO पैंडेमिक महामारी का ऐलान करता है, वो WHO ही करेगा, कोई और एक्सपर्ट नहीं है। वो खाली उसी के पास पावर है कि इसको अभी हम पैंडेमिक कहेंगे या इवन पैंडेमिक नहीं आता है, पैंडेमिक का कोई खतरा होता है तो WHO जितने भी कंट्रीज के ऊपर WHO के पास काफ़ी पावर्स आ जाएंगे। पैंडेमिक डिक्लेयर करने के बाद वो कोई भी डायरेक्शंस देंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कोविड के टाइम बिगर किसी ट्रीटी के कितने सारे हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गए, क्वारंटाइन हो गया, लोगों के बिजनेस बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये सब काफ़ी इतना स्ट्रिक्ट, जिसको कहते हैं ड्रैकोनियन मेजर्स, लिए गए थे एक पैंडेमिक के नाम से। अभी इसके बाद ऐसा एक माहौल बना दिया है कि कभी भी पैंडेमिक आ सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उन्होंने अपने डावोस में मीटिंग में डिजीज एक्स के बारे में बात किया है कि एक कोई फ्यूचर में डिजीज अनजान कोई बीमारी आएगा और उसके लिए हम पहले से कैसे तैयारियां करेंगे, और अगर थोड़ा भी कुछ केसेस आएंगे या WHO पैंडेमिक डिक्लेयर करेंगे तो काफ़ी पावर्स आ जाएंगे WHO के पास और कंट्री बाध्य हो जाएगा। अभी तक क्या था, WHO एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी था कि वो खाली देता था, वो सुझाव देता था, उसके ऊपर अमल करना देशों के ऊपर था। पर अभी क्या होगा कि ये एक रिकमेंडिंग बॉडी से, एडवाइजरी बॉडी से इसको एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाएंगे कि ये कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने के पास, इसके पास पावर्स इस ट्रीटी के इससे कि WHO वुड बी द सुप्रीम अथॉरिटी ऑन हेल्थ मैटर्स। ये एक बात है। दूसरा बात है कि अगर कोई दूसरा इसके साइंटिफिक कोई ओपिनियन देते हैं तो इसमें सेंसरशिप भी है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, उसको सेंसरशिप कर दिया जाएगा। खाली WHO जो बोल रहा है वही सही रहेगा।
तो ये तो विज्ञान ऐसा नहीं होता है। जो भी बीमारी को अगर साइंटिफिक तरह से लड़ना पड़ता है या पैंडेमिक को साइंटिफिक तरह से लड़ना पड़ता है, तो उसमें साइंस में कई प्रकार के सुझाव आ सकते हैं। और वो सुझाव में क्या विवरण होना चाहिए, उस सुझाव में डिबेट होना चाहिए, विवाद होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट काउंटर पॉइंट होना चाहिए, डेटा पेश किया जाना चाहिए, उसके एविडेंस से फिर जो मेजर्स है वो लागू होते हैं। अब इसमें क्या है, कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। ट्रीटी में ये भी है कि अगर कोई ऑफिशियल कुछ करता है गुड फेथ में, उसमें अगर बाद में उसको कोई पूछ नहीं सकता है क्यों किया, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि आपका सेंसरशिप होगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बंद हो जाएगा। और अकाउंटिव एम्पावरमेंट भी नहीं है। एम्पावर जैसे आपने अभी कहा गणतंत्र, लोगों के पास रिपब्लिक पावर, वो आपका पावर भी ले लेगा। तो मतलब ये आपके पास दे वोंट बी एनी एम्पावरमेंट, दे वोंट बी एनी ट्रांसपेरेंसी, दे वोंट बी एनी अकाउंटेबिलिटी। तो ये बिल्कुल जो हमारा गणतंत्र का, रिपब्लिक का जो एक इथॉस है, जो एक हमारा विचार है एक रिपब्लिक का, वो एक प्रकार से हम रिपब्लिक खाली नाम से ही हम रह जाएंगे और एक्चुअल काम से हमारे पास वो पावर चला जाएगा। अभी आप देखेंगे कभी भी वो डिजीज एक्स बोल रहे हैं, अभी मंकी पॉक्स थोड़े दिन पहले उन्होंने मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। अभी वो बाद में पता चला वो ऐसा कोई नहीं था। उनके पास इतना वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं होता है, इतना बड़ा हमारे देश में ही अलग अलग रीजन से अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक जगह बैठ के आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पूरा दुनिया में पैंडेमिक आ गया एंड वन साइज फिट्स ऑल। हर जगह अपनी बीमारियां होती है, अपनी प्रायोरिटीज होते हैं, अपने ये होते हैं। अब ये क्या होगा कि कोई भी एक बीमारी लाएंगे और उससे कोई भी चीज वो टेस्टिंग चालू कर देंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, दवाइयाँ तैयारी पहले से चालू हो गए हैं, दूसरे तरह के इंटरवेंशन की ऑलरेडी चालू हो गए हैं, पैसे इन्वेस्ट कर लिए गए हैं। तो ये एक हमारे को एक हमको काफी ऐसा फीलिंग आता है कि ये बहुत डेंजरस ट्रीटी है, क्योंकि ये और अभी दुख की बात यह है कि कोई भी वर्ल्ड पार्लियामेंट में इन्हें गिने कंट्रीज है जहाँ पे इसके ऊपर विवाद हो रहा है। जैसे यूके में विवाद हो रहा था, यूके में एमपी में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में हुआ। पर अभी हमको रिसेंटली खबर मिला है कि यूके का गवर्नमेंट भी शायद ये ट्रीटी को साइन करेगा। तो हमको ये दुख है कि जिस पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत विवाद हुआ, वहाँ का भी कंट्री इसको नजरअंदाज कर रहा है कि इससे कितने कितने इसके इम्प्लीकेशन होंगे। तो बाकी कंट्रीज तो मेरे को लगता है उनको, और कंट्रीज के लोगों को, यहाँ तक कि हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स में भी ये डिस्कशन नहीं हो रहा ट्रीटी के बारे में। मैं खुद पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का मेंबर हूँ, इसको लेके ना कोई विवाद हो रहा है। आधे से ज्यादा या 90% लोगों को नहीं मालूम है कि ट्रीटी के प्रोविजंस क्या है, और मालूम इसलिए नहीं है कि ये WHO ने इसको बहुत ही सीक्रेट रखा है। इसके जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं बड़े सीक्रेटिवली हो रहे हैं। इसके 300 अमेंडमेंट्स है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में। दे आर 300 अमेंडमेंट्स, जबकि ये 90 पेज का डॉक्यूमेंट है। आप सोच सकते हैं 90 पेज के डॉक्यूमेंट में हर पेज में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स है which will give extraordinary powers to the WHO to become a world dictator। डिक्टेटरशिप चालू करेगा वो पैंडेमिक बचाने के नाम से, पर अल्टीमेटली ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे अंग्रेजों हमारे पास थ्रेट के लिए आए थे, बाद में हमारा पूरे कब्जा कर लिया है। और इसमें क्या है कि कई लोग इससे बेनिफिट होंगे, कई लोग बेनिफिट होंगे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बेनिफिट होगा इस ट्रीटी से, हमारे जो एकेडमिशियंस होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनको ग्रांट्स मिलेगा रिसर्च के लिए, नए नए तरीके की बीमारियां जो कि खतरा हो ना हो, डिजीज एक्स नाम दे दिया, उसके ऊपर पैसे मिलेंगे रिसर्च करने के लिए। तो हमारे एकेडमिशियंस को फायदे होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को फायदे होंगे, उनके पास पावर आ जाएगा। हमारे पॉलिटिशियंस को भी फायदा होगा क्योंकि उनको भी पैसा मिलेगा जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल से या पावर शेयर करेंगे वो, क्योंकि लोगों को कभी भी दबाया जा सकता है, लॉकडाउन कभी भी कर देंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सेंसरशिप कर देंगे। तो ये तो एक प्रकार का इमरजेंसी जब हुआ था हमारा कांग्रेस के राज में बहुत साल पहले, इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ जाएगा। उस टाइम इमरजेंसी क्या बोला था, इंटरनल सिक्योरिटी पे नाम पे इमरजेंसी लागू कर दिया। अभी कैसे करेंगे, अभी पैंडेमिक के नाम से आपको इमरजेंसी ले आएंगे कि यार बहुत महामारी आ रहा है, काफी लोग की जान खतरे में है। उसके अभी लोगों को ऑलरेडी डरा दिया है, इस पैंडेमिक ऐसा डरा दिया है, लोग मानने को भी तैयार है। अब वो जो भी एक्सपर्ट को भी फायदा है इसमें, उनको ग्रांट मिलेगा, पैसा मिलेगा।
तो ये ऐसा एक माहौल बना दिया है। और इसमें अगर डिस्कशन नहीं होगा, दूसरे साइंटिस्ट अगर बोलेंगे कि उनको सेंसर कर दिया जाएगा, तो वो तो वन साइडेड, साइंस में कभी नहीं होता, डिक्टेटरशिप में होता है। हिटलर के जमाने में ऐसा होता था कि बाकी कोई बोलता था तो उसको बंद कर दिया जाता था, उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। तो ऐसा एक माहौल आ जाएगा, तो ये एक खतरा है ट्रीटी में, और जो कि लोग समझ नहीं रहे और डिस्कशन नहीं हो रहा। और एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का तारीख 27 तारीख है, आज 26 जनवरी है। 27 तारीख इज द लास्ट डेट फॉर WHO टू पुट द होल ट्रीटी ड्राफ्ट। और सब, क्योंकि ये अगर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं मई 2004 27 में, तो उसके लिए 4 महीने देने पड़ते हैं हर कंट्रीज को ट्रीटी का अध्ययन करने के लिए। अगर कल तक 27 तक WHO का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है, तो उन्हीं के जो रेगुलेशन WHO कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये एक प्रकार का वो ला नहीं सकता है। पर अभी हमको ये भी फिक्र है कि वो शायद इसको भी गोल मटोल करके कुछ रीजन देके पुश कर देगा। तो अगर कल तक ये ट्रीटी कंप्लीट नहीं, अभी भी वो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट नहीं दे रहे हैं, अगर कल तक ये फाइनल फॉर्म में तैयार नहीं होता है, इट इज पुट इन द पब्लिक डोमेन, देन दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ WHO दे कैन नॉट ब्रिंग इट दिस ईयर। और इस साल वो नहीं ला सकते, तो 27 तारीख को भी अब लोगों को ये भी नहीं मालूम है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी WHO एक ऐसे मोड़ पे है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।